अनंत शक्तियों का पिंड यह संपूर्ण सृष्टि है। सिद्धांत है कि न एक शक्ति कभी किसी में आती है और न किसी में से एक शक्ति कम होती है। जितनी शक्ति जिस वस्तु में है उसको ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। जब संपूर्ण शक्तियां आत्मा के अंदर विद्यमान हैं तो फिर व्यक्ति सुखी दुखी क्यों होता है? कोई अमीर गरीब क्यों होता है? एक हंस रहा है, एक रो रहा है, एक स्वस्थ है और एक रोगी है, एक मुनि है, एक श्रावक है, एक साधु है, एक डाकू है। ये नाना प्रकार की परिणतियां क्यों देखने में आती? जब सृष्टि का एक स्वरूप है कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक व्यक्ति को समान शक्तियां विद्यमान हैं, तो सबको समान रहना चाहिए, लेकिन नहीं रह पाते। विषमताएं देखी जाती, दो जीवों में ही नहीं, एक जीव में भी विषमता देखी जाती है। आज सुखी हैं, कल हम दुखी हो जाएंगे, आज दुखी हैं, कल सुखी हो जाएंगे। ये विषमता क्यों? क्योंकि जो आज शक्ति है वो कल थी, जो कल थी वो परसों भी रहेगी। फिर ये व्यत्यास क्यों देखा जाता है? और इसकी तरीके में बस इसी प्रश्न, इसी जिज्ञासा को लेकर के धर्म गुरु तुम्हारे सामने आते हैं उसका समाधान करने के लिए। इसी समाधान को खोजने के लिए ये मंदिर हैं, ये शिविर हैं, हम साधुओं के प्रवचन हैं, भक्तांबर स्तोत्र। पहला निर्णय ये करना कि किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई हमें कुछ दे नहीं सकता, और ये भी पक्का है कोई हमसे कुछ भी ले नहीं सकता। लेन देन है ही नहीं सृष्टि में, लेकिन लेन देन ना होकर के हमारे अंदर की शक्तियां, हम अमीर हैं, अरबपति हैं और भीख मांग रहे हैं। दो प्रकार तीन प्रकार के बालक होते हैं। एक बालक को तो यही पता नहीं है कि मेरे पिता अमीर थे, जिस हवेली के सामने भीख मांग रहा है वह हवेली उसके पिताजी की ही है, उसके वसीयत का अधिकार है। लेकिन पिता इतनी छोटी उम्र में मर चुके हैं कि उसे ज्ञान नहीं है कि ये हवेली मेरी ही है जिसके सामने मैं भीख मांग रहा हूं। अनादिकाल से ये जीव ऐसा ही है, अपने सुख के लिए भटकता पड़ता है। निज नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसको पाने के लिए भटक भटक मर जाता है। और कस्तूरी कहाँ थी? नाभि में, और वो खोज रहा है। ऐसे ही अपने के अंदर सुख भरा पड़ा है और हम सुख की खोज में पता नहीं कहां कहां जाते हैं। कौन कौन हमें सुखी कर देगा? कोई नहीं करने वाला। लेकिन वह शक्तियों में जो भेद है, इसके लिए कोई निमित्त चाहिए। संपत्ति तुम्हारी है, लेकिन तुम उसका भोग नहीं कर सकते। ये सृष्टि बैंक लॉकर के समान है। बैंक लॉकर में किसकी संपत्ति रखी है?
तुम्हारी खुद की। किसने रखी है? स्वयं ने। बैंक वाले को कोई लेना देना नहीं है, तुमने क्या रखा, कितना रखा, तुम मालिक हो। लेकिन जब उसे खोलने जाओगे तो बिना बैंक मैनेजर की चाबी के बिना नहीं पहुंच पाओगे। संपत्ति तुम्हारी है, तुमने रखी है, मालिक तुम हो, लेकिन ताला कब खुलेगा? बस ये इतना सरल उदाहरण तुम्हें दिया। आज मैं भक्तांबर के माध्यम से कुछ नहीं करूंगा, दूंगा भी नहीं, लूंगा भी नहीं। संपत्ति तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन मेरे भक्तांबर की चाबी के बिना तुम उसे खोल नहीं सकते। गुरु चाबी मैनेजर हैं, मंदिर भगवान मैनेजर हैं, भक्तांबर चाबी होगी। और वो भक्तांबर तुम्हारे पास नहीं है, वो हमारे पास है। मेरे अनुमति के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर्वशो मेरी हरहु पातक पीर। सम्यक दर्शन आत्मा में होता है, लेकिन बिना देशना लब्धि के नहीं होता। आत्मा में ही सम्यक दर्शन होगा, लेकिन जब तक गुरु रूपी चाबी नहीं लगेगी, आप स्वयं की संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार मोक्ष हम जाएंगे, शायद सम्यक दर्शन हम में घटित होगा, लेकिन जब तक केवली भगवान के चरण रूपी चाबी नहीं लगेगी, कोई व्यक्ति मोक्ष नहीं जा सकता। शायद सम्यक दर्शन की उपलब्धि केवली भगवान के पादमूल में होती है। लोग उपादानवादी बनकर भूल रहे हैं पद्धति को। वो कहते हैं गुरु क्या देता है, शक्ति तो हमारी है, आत्मा में प्रकट होती है। हाँ, कुछ नहीं देता है गुरु, हमें कुछ नहीं देते हैं। सम्यक दर्शन हमारा है। बैंक मैनेजर उस लॉकर में से ना तो कुछ निकालता है और ना कुछ रखता है, लेकिन निकालने और रखने के लिए मैनेजर की चाबी जरूर लगती है। जिंदगी हमारी एक लाखों अनंत शक्तियों का पिंड है। गुरु कुछ देंगे नहीं, कुछ लेंगे नहीं, लेकिन गुरु की चाबी लगे बिना तुम अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाओगे। छायक सम्मोक्ष भी जाना है, भगवान तुम्हें छायक सम्यक दर्शन नहीं देंगे। छायक सम्यक दर्शन अपनी आत्मा में घटित होगा, अपने अंदर प्रकट होगा, लेकिन जब तक केवली भगवान के चरण पादूल की चाबी नहीं लगेगी, तब तक किसी को छायक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। शक्ति उसी में विद्वान है, उसी वस्तु से परमाणु बनते हैं। पानी से, रावत भाटा के अंदर परमाणु बनता है, पानी से बनता है। 1 लाख लीटर में से 1 लीटर पानी परमाणु की शक्ति देता है। पानी में ही वो शक्ति थी, बस निकालने की विधि है। कोई वैज्ञानिक उस पानी में परमाणु भर नहीं देता, निकाल नहीं देता, बस उस शक्ति को वो जागृत कर देता है, वही पानी परमाणु बम बन जाता है। उसी से कुछ नहीं करना, ये निमित्त एक सबसे बड़ी जैन दर्शन की खोज है। ना कुछ लेना है और ना देना है। निमित्त कुछ करता नहीं है, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। रिपीट करता हूं, निमित्त कुछ करता नहीं है, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। मैनेजर कुछ रखेगा नहीं, कुछ निकालेगा नहीं, लेकिन मैनेजर के बिना ना हम रख पाएंगे और ना निकल पाएंगे। हमारी आत्मा में कुछ भी प्रकट नहीं, कुछ नया नहीं आना, कुछ नया नहीं निकलना, लेकिन गुरु शास्त्र देव के बिना ना हम कुछ रख पाएंगे और ना निकाल पाएंगे। हमारी वो शक्तियों तक पहुंचने के लिए, उसको निकालने के लिए हमें सारे निमित्तों की जरूरत पड़ती है। अन्यथा भी शक्तियां
हमेशा पड़ी रहेंगी, बैंक में पैसा पड़ा रहेगा, मैनेजर के बिना तुम वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे। ऐसे ही दीप जलता है दूसरे के दीपक से, कोई नहीं जलाता। जैन दर्शन ने खोजा कि तुम्हारा बुझा हुआ दीपक है, भगवान का जला हुआ दीपक है। अब बुझा हुआ दीपक कभी अपने आप जलेगा नहीं, और जलता हुआ दीपक अपनी ज्योति कभी तुम्हें देगा नहीं। मोटिवेशन, बुझा हुआ दीपक कभी अपने आप, और जलता हुआ दीपक अपनी ज्योति कभी किसी को देगा नहीं। अब दीप जलाओ। बुझा हुआ दीपक जलेगा नहीं, कभी नहीं जल सकता अनंत काल तक, और जलता हुआ दीपक अपनी ज्योति उस दीपक को दे नहीं सकता। आज तक किसी दीपक ने दी नहीं, दे नहीं रहा, देगा भी नहीं। चमत्कार, अतिशय। बुझा हुआ दीपक जलते हुए दीपक को टच करेगा और अपनी बुझी हुई शक्ति को जागृत करके जल जाएगा, दोनों जल जाएगा। बोलो, जलते हुए दीपक ने इसे क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। बुझते हुए दीपक ने उससे क्या लिया है? कुछ नहीं लिया। जलते हुए दीपक ने इसकी शक्ति जो जलने की पड़ी थी, उस शक्ति को जागृत कर दिया। इसी का नाम है चमत्कार। जितने देव शास्त्र गुरु हैं, ये जलते हुए दीपक हैं। भक्तांबर जलता हुआ दीपक है, और अपन लोग बुझे हुए दीपक हैं। ये अपनी ज्योति देगा नहीं, और इसके बिना हम कभी जलेंगे नहीं। लेकिन जैसे इसको पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, हमारी आत्मा की बुझी हुई शक्ति जाग जाएगी। जगाना है शक्ति को, भरी पड़ी है, सब कुछ भरी पड़ी है, और इसको जगाने के लिए हमें ये निमित्तों की जरूरत पड़ती है। कितना भी व्यक्ति पूर्व भाव में कमा के लाए, लेकिन कर्म भूमि का सिद्धांत है कि उसकी जिंदगी भर के लिए काफी नहीं है। दो प्रकार की सृष्टि है। एक सृष्टि वह है जहां लोग इतना कमा के लाते हैं कि जिंदगी भर कमाना नहीं पड़ता। एक पैसा पूर्व भाव में इतना कमा लिया, इतनी सुरक्षा करके लाते हैं, कोई उनको लूट नहीं सकता। इतनी शक्ति करके अर्जित करके आते हैं, कोई उन्हें दुखी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बीमारी हो नहीं सकती। जितना है उतना पूरे जीवन भर चलता है। पर ऐसे लोगों को धर्मात्मा नहीं कहते। ऐसे लोग मोक्षगामी नहीं होते। ऐसे लोग जिंदगी में कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। वे हैं देव लोग। जिंदगी में उनका जो बैलेंस पहले दिन बनता है, आखिरी दिन तक यथावत रहता है। सब कुछ, एक तिल घटता नहीं, और एक तिल आयु कोई घात नहीं कर सकता, आयु उनकी कोई बढ़ा नहीं सकता। मनुष्यों में भोग भूमि, सब कुछ व्यवस्थित है। लेकिन अपन जिस कर्म भूमि में बैठे हैं, यहां कितना भी कमा के लाओ, जिंदगी भर में कम पड़ जाएगा। कितना भी पुण्य लेके आओ, पूरी जिंदगी भर नहीं चलेगा। कितना भी चक्रवर्ती पद लेके आ जाओ, कितना भी कुछ लेके आ जाओ, पूरी जिंदगी भर तुम एक समान नहीं रह सकते। एक समान जिंदगी नहीं रहती। आज तुम सुखी है चक्रवर्ती, कल कोढ़ हो सकता है सनत कुमार चक्रवर्ती। आज सुखते हुए सोया था, कल रोते हुए उठ सकता है। 63 साल का पुरुषों में भी यही स्थितियां देखी जाती है। इसलिए पूर्व भाव का पुण्य हम कितना भी लेके आए हैं,
वर्तमान की जिंदगी के लिए कम है। इसलिए मुहावरा बना दिया गया कि वर्तमान में कोई कमाने वाला ना हो तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है क्योंकि कमाने वाला नहीं है। सावधान नहीं है तो एक दिन का राज इंद्रप्रस्थ में जीने वाला एक दुर्गुण आ जाए। इंद्रप्रस्थ के मालिक पांडव एक रात में वनवासी हो गए थे। एक रात में वनवासी हो गए थे। मां जुए के एक बुराई आई थी एक बार, और उस बुराई ने कंगाल बना दिया। भोग भूमि में बुराई नहीं आती, इतना पुण्य लेके आते हैं। देवों में बुराई नहीं आती है, पुण्य लेके आते हैं। लेकिन इस कर्म भूमि के अंदर सबसे बड़ा दुख का कारण है, कितना भी पुण्य लेके आओ, कोई बुराई लग जाएगी, सब खत्म। कोई लूट लेगा, कोई लूट लेगा, कोई ललकार देगा। बाहुबली ने ललकार दिया भरत को, लो साहब चक्रवर्ती पद रखा रहा, और बाहु ने उठा करके घुमा दिया। चक्रवर्ती पद, चक्रवर्ती रत्न रखा रहा जिसके नाम था, कोई तुम्हारे लिए हरा नहीं सकता। बाहुबली ने उठा के फेंक दिया, 3-3 युद्ध में हरा दिया। विहंगम जब दृष्टि डालते हैं तो आज अपनी जिंदगी का एक मोटिवेशन लेके चले। कितना भी तुम पुण्य लेके आए हो, सावधान, एक दिन में भी पूरा पुण्य खत्म हो सकता है। कितने भी आज तुम सुखी हो सकता है सुबह आप उतने ही दुखी मिलो। शाम को राजगद्दी की घोषणा है कि सुबह प्रातःकाल अयोध्या का एक एक कण राजा राम की आज्ञा में होगा। सृष्टि ने करवट ली। रात भर में सुबह कहा गया कि सूर्य निकलते ही अयोध्या की सीमा के बाहर चले जाओ। कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, महान पुण्यात्मा तद्भव मोक्षगामी जीव बलभद्र एक रात में पासा पलट दिया। एक रात में सुख को दुख में बदल दिया। सजी हुई अयोध्या वीरान हो गई। अयोध्या की खुशियां आंसू में बदल गई। ये कर्म भूमि है। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुपेक्षा में अनित्य भावना के अंदर कहते हैं कि इस कर्म भूमि में हर सुखी व्यक्ति को संबोधन है। पहला संबोधन सुखी व्यक्ति को, सावधान, ये सुख एक क्षण में खत्म हो सकता है। तुम्हारी तैयारी क्या है? सुखी लोग बताएं, आज तुमने सुख है, तुम बहुत सुखी हो, कल दुख आ जाएगा तो तैयारी क्या है? चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा कि चंद्रगुप्त क्या कर रहे हो? बोले युद्ध की तैयारी कर रहा हूं, जीतने की तैयारी कर रहा हूं, मैं जीतूंगा। पूरी तैयारी है गुरुदेव, पूरी तैयारी है, कोई दुनिया का लोग मुझे नहीं हरा सकते, मैं जीतूंगा। गुरु ने एक प्रश्न पूछा, जीतने की तैयारी कर ली और तैयार है, तुम जीतोगे, बस एक प्रश्न का जवाब दो, यदि हार गए तो क्या तैयारी है? कितना जबरदस्त प्रश्न है चाणक्य का चंद्रगुप्त से। भारत सम्राट बनने वाले से हार गए तो क्या तैयारी है? चंद्रगुप्त कहते इस पे तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले जिस दिन इस पे सोच लोगे उसी दिन तुम दुनिया में अमर हो जाओगे, जीत जाओगे। जिस दिन पे सोच लोगे जाने की, क्या तैयारी है? तुम लोग यात्रा पे जा रहे हो शिखर जी, महाराज आशीर्वाद दो, बढ़िया, सब तैयारी करें। तैयारी, यदि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? सकुशल जा रहा है, गाड़ी स्पीड से चल रही है,
कहीं कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैन दर्शन कहता है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार कहते हैं, तुम अच्छी गाड़ी चल रही, सब कुछ चल रही है, लेकिन सडनली यदि एक्सीडेंट हो जाए तो क्या तैयारी है? वो तैयारी जिसने कर ली उसकी यात्रा सफल हो या विफल हो कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों में उसका, क्योंकि उसने कहा कि मेरी तैयारी है, मैं जागरूक बैठा हूं। शाम को सोए हो कल की प्लानिंग बना करके, कल मुझे ये करना है, ये करना है। गुरु कहते हैं कल सुबह नहीं उठे तो क्या तैयारी है? उठने के बाद की तो तैयारी है, उठने के बाद मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, बस एक पॉइंट पे इतना और कर लो, नहीं उठे तो क्या तैयारी है? हो सकता है कि नहीं? इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि नहीं? पर इतनी सी तैयारी तुम कर लो कि कल सुबह नहीं उठे तो क्या तैयारी है। सम्यक दृष्टि कहता है तैयारी है मैं सोने के पहले 9 बार नमोकार मन पढ़ के सोया हूं, यही मेरी तैयारी है। 9 बार नमोकार मंत्र कर सोया हूं। क्यों पढ़ा था ये? कि सुबह नहीं उठा तो कम से कम ये नमोकार मंत्र काम। उठने के बाद तो सब मालूम है क्या क्या करना है, वो तो तुमने लिस्ट बना के टांग दी है। प्रति क्षण कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार बड़ी गजब की बात कहते हैं, प्रति क्षण तुम्हारे लिए वो तैयारी करना है जो नकारात्मक है। जीने में मरने की तैयारी है, हंसने में रोने की तैयारी है, सोने में जागने की तैयारी है, अपनों के बीच में दुश्मनों की तैयारी है। अपना ही यदि दुश्मन बन गया तो क्या तैयारी है? ये तो मेरा भाई है, नहीं, यदि दुश्मन बन गया तो क्या तैयारी है? चाणक्य ने गुरु को एक दिन दोनों घूम रहे थे नदी किनारे, बातें करते जा रहे थे। चंद्रगुप्त निडर थे, गुरु है यहां कोई है ही नहीं। चलते चलते गुरु ने एक टिल्ला मारा नदी किनारे, बहुत गहरी खाई में थे, कूद वो नदी में जाके गिरे। चंद्रगुप्त कहते गुरुदेव आपने धक्का मारा, अनायास मारा, इतनी गहराई में गिरा, मर जाता तो? आप पर ऐसी उम्मीद नहीं थी गुरुदेव, आपके अलावा और कौन विश्वास नहीं। बोले काश इस समय दुश्मन होता तो? बोले आप गुरु हैं। बस चंद्रगुप्त यही कहना चाहता हूं, आज यदि गुरु हैं और गुरु ने धक्का दे दिया तो क्या तैयारी है? गुरु कौन है? जो मुझे संभालते हैं। गुरु कौन है? और यदि धक्का दे दिया तो क्या तैयारी है? यह सिखाने के लिए मैंने तुम्हें धक्का दिया है। इस सृष्टि नीति से ही नहीं, राजनीति से भी चलती है। यदि सृष्टि में जीना है तो राजनीति सीखो। एक बेटे ने कहा पिताजी मुझे राजनीति सिखाओ, तो बेटा सिखा दूंगा। पहले तो कहा कि मत सीख, बोला नहीं पापा मैं तो नेता बनूंगा, आप राजनीति सिखाओ। बोले चल सीख लेता हूं। बोले चल बेटा जा 30वीं मंजिल पर चढ़ जा, मैं नीचे खड़ा हूं, राजनीति देखना। टेक टू ऑर्डर, टेक टू ऑर्डर, नीचे कूद जा, मैं खड़ा हूं, आजा। पापा अरे मैं बाप हूं, तेरा कूद जा, मैं पकड़े हूं। और वो कूदा, पापा ने यूं हाथ कर लिए। बोले पापा ये क्या हुआ? बोले राजनीति का पहला अध्याय है। पापा आपने तो हाथ किए थे। बोले राजनीति का पहला अध्याय, इसमें बाप भी सगा नहीं होता। इस सृष्टि धर्म नीति है तो ये संसार राजनीति है। इसमें कोई किसी का सगा नहीं होता। कर्म जब सामने आ जाए तो बलभद्र को क्या, तीर्थंकर को भी नाच। ये राजनीति, संसार राजनीति है, धर्म नीति है। नीति है कि मैं विजय प्राप्त करूंगा, राजनीति है कोई तुम्हें हरा भी। नीति है मैं सुख प्राप्त करूंगा, राजनीति है कोई दुखी भी। नीति है कि मैं कल सुबह राजा बनूंगा क्योंकि मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं,
राजनीति है रात भर में पलट सकता है। नीति है कि मैं सुखपूर्वक जीऊंगा, राजनीति है दुख की तैयारी है। बस भक्तांबर उस राजनीति के बीच में आ रहा है जहां बाप भी हाथ हटा देगा तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, उसका नाम है भक्तांबर। ये ध्यान रखना है, दुनिया में नीति नहीं। यदि दुनिया में नीति ही नीति होती तो भक्तांबर की जरूरत नहीं थी, मंदिर की जरूरत नहीं थी, गुरु की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सब क्या है? नीति है। जीतना ही जीतना होता तो जैसे देवता और भोग भूमि जीव कभी हारते नहीं है, वहां कुछ भी नहीं होता, ना पुलिस होती है ना गुरु होता है, कुछ चाहिए नहीं, कहूं सब जीतना ही जीतना है, हारना वहां है ही नहीं। सब सुखी सुख है, आज सुखी सोया कल सुखी हो गया, जिंदगी में कोई दुख नहीं दे सकता, आंख में आंसू नहीं आता, कांटा कभी लगता नहीं, बीमार कभी होता नहीं। वहां नीति है, राजनीति नहीं है, वहां नीतियां हैं और वो नीतियों का सब पालन करते हैं। कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई व्यसन नहीं, किसी को बुरी दृष्टि से देखते नहीं, किसी को नजर लगती नहीं, कोई बुरी नजर से किसी को देखते नहीं। देवता कभी दूसरे को बुरी नजर से नहीं देखते, कोई देवता दूसरे की स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखता, कोई देवी किसी पुरुष को बुरी नजर से नहीं देखती, भोग भूमि जीव कभी एक दूसरे को बुरी नजर से नहीं देखते। नीति है वहां, नजर भी नहीं, भाव भी नहीं। एक देवता अपनी देवी को छोड़कर किसी दूसरी देवी के प्रति भाव भी नहीं बिगड़ते उसके। एक देवता के दूसरे की संपत्ति को देखकर कभी अपहरण करने का भाव नहीं होता, चोरी करने का भाव नहीं होता, भोग भूमिया जीवों को नहीं होता, किंचित मात्र भी नहीं होता। परिणाम ही नहीं, वो सब संतुष्ट धारण करते हैं। लेकिन ये राजनीति का गढ़ है, कर्म भूमि। यहां नीतियों को फैल करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अरे नीतियों को फैल करने वाले दुनिया ही नहीं है, तुम्हारी खुद की किस्मत तुम्हारे लिए फैल कर देगी। दूसरों को तो छोड़ो, दूसरे लोग दगा नहीं देंगे, तुम्हारे खुद के लोग दगा दे देंगे। अरे खुद के तो छोड़ो, तुम्हारी आस्तीन ही सांप बन जाएगी, कहां से बचोगे? आस्तीन यानी हाथ, ये हाथ ही सांप बन जाए तो आस्तीन का सांप होता है ना। हमारी किस्मत ही हमसे रूठ जाए, हमारी किस्मत ही हमसे रूठ जाए, हमारी उंगली से ही हमारी आंख फूट जाए, बचो अब कहां से बचोगे? बोलो, अपनी उंगली से अपनी आंख फूट सकती है कि नहीं है? अपने दांतों से अपनी जीभ कट सकती है कि नहीं? अब किससे काटोगे? कोई मेरी जीभ नहीं काट रहे हुए। कर्म भूमि के तो बेटा दांतों के नीचे से बच के दिखा, अपने होठों से अपने दांतों से अपनी उंगली कट जाती है, अपनी उंगली से अपनी आंख फूट जाती है। अपने ही अपघात नाम कर्म का उदय एक बहुत खतरनाक है, जो मात्र कर्म भूमि जीवों को सबसे ज्यादा है। देवों को अपघात नहीं है, नारकियों का अपघात नहीं है, भोग भूमि में अपघात नहीं है, अपघात कर्म यहां है। और अपघात का अर्थ है स्वयं की किस्मत स्वयं को मिटा देती है, स्वयं की करनी स्वयं को पश्चाताप करना पड़ता है, स्वयं की करनी स्वयं को घातक बन जाती है। स्वयं की रोटी स्वयं को दुखी कर देती है। पानी पिया था प्यास बुझाने और लगा दी उसने आग। जब ऐसी दुनिया में हम रहते हैं जहां नीति को राजनीति में बदल दिया जाएगा, कौन जानता है कि बाप पे विश्वास कौन नहीं करता? बाप ने कहा कौन जा बेटा, क्या बालक कल्पना कर सकता है? और इकलौता बेटा था और बाप बहुत चाहता था, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या बेटा संदेह करेगा कि पापा ऐसी गलती करेंगे? पापा ने दिखा दिया, बेटा राजनीति में बाप का भी भरोसा मत करना, वो भी हाथ खींच सकता है। महानुभाव, इस दुनिया में इस पंचम काल में खास तौर पर किसी का भी भरोसा मत करना। कूदते समय स्वयं पैरामिट रखना, नहीं तो ध्यान रखना हड्डी पटली टूट जाएगी। किसी का विश्वास मत करना। अरे बाप नीचे खड़ा है, गुरु नीचे खड़ा है, भगवान नीचे खड़ा है, लेकिन तुम सावधान, कौन से काल में खड़े हो? पंचम काल में खड़े हो। बड़ी बाप खड़ा है,
पैरामिड पहन लेना, क्योंकि बाप भी हाथ खींच सकता है। वो पैरामिड है भक्तांबर स्तोत्र, जहां तुम्हें हर स्थान पर जीतने के साथ हारने की तैयारी कराएगा। तुमने जीतने के लिए चल पड़े हो, भक्तांबर कहता हार गए तो तैयारी कर। शिखर जी की वंदना कर कर गए हो, रास्ते में मर गए तो मेंढक तैयारी करके गया था। मेंढक ने कहा, लोगों ने कहां जा रहे, बोले भगवान का दर्शन करने। रास्ते में मर गए तो त्याग तैयारी है। पूज्यवर समंत्र बद्ध महाराज, बेका प्रमोद मत्ता कुसुमो नहीं कहन राजगिरे। मेंढकों ने कहा कहां जा रहा है, मर जाएगा। बोले भगवान पहुंच पाएगा दर्शन करने के नहीं, इतनी भीड़ है, राजा महाराजा आ रहे हैं, कुचल जाएगा। आहा, क्या मेंढक की आत्मा ने कहा होगा, हम अंदर की चेतना की बात बता रहे। तू पहुंच जाएगा भगवान के समोषण में, ऐसी कंजेस्टेड हाईवे पर जहां राजा महाराजा हाथियों पर बैठ के जा रहे हो, घोड़े गाड़ियां दौड़ रही हो, भीड़ का पूरा सैलाब जा रहा हो, उधर तू मेंढक पहुंच जाएगा वहां। तो मेंढक की आत्मा ने कहा भाव तो पहुंचने का है, लेकिन नहीं पहुंच पाया तो भी तैयारी है। नहीं पहुंच पाया तो तैयारी है। भगवान का दर्शन नहीं मिला, रास्ते में मर गया तो मरने की तैयारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहुंच जाऊंगा तो पवारा है, नहीं पहुंचूंगा तो मेरी तैयारी है। चल पड़ा, नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसने पहले ही तैयारी करके आया था। यदि भगवान का दर्शन नहीं कर पाया, रास्ते में मर गया, तो मरने की भी तैयारी है, और उस तैयारी के साथ मरा। हाथी के पैर के नीचे कुचला गया और जाकर के 5वें स्वर्ग में देव हुआ। समोषण में जाके मरता तो भी 5वां स्वर्ग मिलता, और समोषण नहीं पहुंचने के पहले मरा तो 5वें तक स्वर्ग पहुंचा। इसका नाम है जैन दर्शन। सदगति के लिए जा रहा था समोषण में, लेकिन ऐसी कला सीख ली, नहीं पहुंच पाया तो भी मेरी तैयारी, क्या फर्क पड़ता है। हाथी के पैर से कुचल गया, तैयारी करके गया था, तैयारी है। आपसे मेरा कहना है, भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने के पहले जितने भी दुनिया में संकट आ सकते हैं, वे सब तुम्हारे ऊपर आएंगे। कह दिया तो कह दिया, निकल गया मुंह से, निकल गया। और जो भक्तांबर पढ़ रहे हैं इन पे तो जरूर आएंगे, और जो पढ़ा रहा है उस पर सबसे पहले आएगा, और जो पढ़ाने वाले के बाजू में बैठे हैं। तैयारी है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यही सबसे बड़ी बात है। कोई बात नहीं, धर्म करोगे संकट आएगा। धर्म करोगे तो क्या जवाब देना है, तैयारी है। मंदिर जाओगे मर जाओगे, तैयारी है। भक्तांबर पढ़ोगे तो संकट आएंगे, तैयारी है। भगवान के दर्शन करने गए तो हाथी के पैर से कुचल के मारे जाओगे, तैयारी है। बाद जो तैयारी कर लेगा उसे भक्तांबर पाठ सिद्ध हो जाएगा। बस एक तैयारी करना है। जितने दुनिया में संकट है, जितने दुख है, सबको एक आवाज में, कोई कहे ये संकट आएगा, कोई कहे तुम्हारी संपत्ति लुट करके समाप्त हो जाएगी, रोड पे आ जाओगे, कोई कहे कि तुमने यदि पिता की आज्ञा मानी तो दर दर की ठोकरें खाओगे, वनवास भटकोगे। रामचंद्र जी कहते हैं तैयारी है। गुरु ने यही तो कहा था राघव राम, बस गुरु का यही तो, लक्ष्मण और राम में यही अंतर है। लक्ष्मण कहते हैं वो तैयारी कराओ जो मैं करना चाहता हूं, मैं राजगद्दी पे बैठूंगा, मेरा भैया राम अयोध्या का राज बाबा बोलेगा। पर गुरु कहते हैं राम, ये तो लक्ष्मण तो समझेगा नहीं, तुम बताओ तुम्हारा भविष्य क्या है। तो गुरुदेव मुझे तो पता नहीं है। तो बोले लो सुनो तुम्हारा भविष्य, राजगद्दी मिलेगी तुम्हें पक्का है, कोई संदेह, कोई संदेह। बड़े पुत्र थे, समझदार थे, दशरथ के भी प्यारे थे। पर एक बताओ राम,
यदि नहीं मिली तो क्या तैयारी है? बस राजगद्दी मिलेगी इसकी तैयारी तो तुम कर रहे हो। यदि राजगद्दी नहीं मिली इसकी तैयारी गुरु से कर लेना। सावधान, मोटिवेशन। राजगद्दी सुख पाने की तैयारी गुरु से मत कराना, वो तो तुम कर लोगे, वो तो तुम, क्योंकि तुम हमसे भी ज्यादा अच्छे रास्ते आते हैं सुखी होने के। सीधे नहीं मिलेगा तो चोरी से कर लोगे, लेकिन तुम्हें जो करना है वो कर लोगे। जिसमें तो बाप से भी चोरी करके पिक्चर जाना है तो जाओगे, गुटखा खाना है तो, क्योंकि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम करोगे, मुझे सब मालूम है। एक व्यक्ति का सिगरेट छोड़ा दी, वो कहता मर गया ये तो मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन अब मना भी नहीं कर सकता था। उसने कहा कि कोई पकड़ नहीं पाया, और जाके वो बाथरूम में भी सिगरेट पीने लगा। बाथरूम में जाके गुटखा खाता था वो। मैंने कहा भैया क्या बात है? बोले क्या करूं? तो मैंने कहा भैया अभी तो कम से कम बाहर ही खा रहा था, गंदे स्थान पर और खा रहा है, इसलिए बाहर ही खाना शुरू कर दे। तुम तो वो कर लोगे, जिसमें सुख है वो तुम करोगे, उसकी तुम्हें चिंता है, उसको तुम खोज लोगे। सुख पाने के लिए गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन दुख आ जाए उसकी क्या तैयारी है, इस भाव जब तुम्हें जाग जाए तो गुरु के पास आ जाना, उसकी तैयारी गुरु का। गुरु ने रामचंद्र जी को राजगद्दी की तैयारी नहीं कराई, वनवास की तैयारी कराई, वनवास की तैयारी कराई। बस भक्तांबर स्त्रोत भी वही है महानुभाव, सुख की तैयारी नहीं। सुखी आदमी के जीवन में कभी भी दुख आ सकता है, उसकी तैयारी करना है। बाप भी नीचे खड़ा है, ऊपर से कूदने की कह रहा है, आज्ञा तो मानना है। आज्ञा नहीं मानोगे तो उद्दंड कहलाओगे, आज्ञा नहीं मानोगे तो उद्दंड कहलाओगे। बाप ने आदेश दिया है, आज्ञा तो मानूंगा, लेकिन कूदने के पहले पैरामिड पहन लूंगा। इसलिए संसार में जो करना है वो तो तुम करोगे, पर भक्तांबर रूपी पैरामिड पहन लेना। बेटा कूद जाना, पाप हाथ दूर करेगा। बेटा तुझे चोट नहीं आई? बोले पिताजी मेरे गुरु ने पहले ही बता दिया था कि संसार राजनीति का गढ़ है, यहां पर किसी पर भरोसा, यहां तक कि अपनी किस्मत पर भी, बोलो, अपनी किस्मत पर भी भरोसा मत करना। हाथ में रोटी है तो भी भरोसा मत करना। हम लोगों से पूछो, आहार खाने गए हैं, तुमने आहार दे दिया है, मैं खाने वाला हूं, कोई जरूर नहीं मुंह में चला जाए। अरे मुंह में चला गया, जरूर नहीं कि पेट में चला जाए, उसी समय बालचंद आ जाए तो मुंह में से बाहर आ जाए। होता ही। अब देखना कहां तक चला गया गिराज। जो मुंह में गया तो वो तो खा लूं, कोई जरूर नहीं मुंह में जाने के बाद भी पेट में पहुंचेगा, कोई जरूरी नहीं। ये तैयारी करके आहार को जाओ, मैं आहार को जा रहा हूं, आहार मिल जाएगा, देखो देने वाला खड़ा है, वो दे भी देगा। अंजलि में आ गया अब तो खा ही लूंगा, मुंह में आ गया तो खाना, कोई जरूरी नहीं है। नहीं खा पाए, पेट में नहीं गया तो क्या तैयारी है बाबा जी, क्या तैयारी है? नहीं खा पाए तो मुंह में है तो खा लूंगा, नहीं जरूरी नहीं है, किस्मत भी है। फिर बेटा तूने छोट तो आई नहीं तुझे? बोले पिताजी मैंने भक्तांबर पाठ पहले ही पढ़ लिया था। तुझे जेल में बंद कर दिया गया, तुझे कुछ नहीं हुआ? मैंने पहले ही भक्तांबर पढ़ लिया था। तुझे अग्नि में कुंदा दिया, तू जगी क्यों नहीं? हाँ, वो जानती थी, उसने तैयारी कर ली थी। यदि अग्नि का नीर नहीं हुआ, जल के मरूंगा तो मेरी तैयारी है, पर वो तैयारी करके कूद गई तो अग्नि का भी नीर बन गया। कोई तुमसे कहेगा देख बाप है और वो नेता है, विश्वास मत करना, हाथ पैर टूट जाएंगे। बोले ये पक्का है बाप है और नेता जानता हूं वो किसी का नहीं है,
लेकिन मेरा बाप की राजनीति मेरा बाल बांका नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने पैरामेट पहन लिया है। अब आ जाओ राजनीति करके संसार की नीतियों में, आ जाओ, कह दो चुनौती दे दो किस्मत को, रूठ जाए जितनी रूठना है, कह दो सारे परिवार वालों से जो बुरा करना है करो, कह दो सारे संसार से। मैंने आज से भक्तांबर पढ़ना शुरू कर दिया है और भक्तांबर मेरे पास है। तो ये इसलिए कितना भी तुम्हारे पास लेके आए हो पुण्य, एक मोटिवेशन ले लेना, वो जिंदगी के लिए काफी नहीं है। कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ वर्तमान में करना पड़ेगा, पुराना काम नहीं आएगा। चक्रवर्ती का काम नहीं आया, मैंने उदाहरण दे दिया, कर्म भूमि है। कितने ही सुखी हो, कितने ही धनवान हो, कितने ही धर्मात्मा हो, प्रति क्षण तुम्हें कुछ ना कुछ कमाई करना है। धनी बनना है तो अमीरी पर कभी भी मान करके सो मत जाना, प्रतिदिन 1 रुपया कमाओ, लेकिन नया कमाना है। स्वस्थ हो तो आराम से सो मत जाना, प्रतिदिन को थोड़ी बहुत कसरत करते रहो। धर्मात्मा हो तो मैं मुनि बन गया, आप कौन क्या बिगाड़ लेगा, प्रतिदिन सावधान रहो। 1 सेकंड में सारा मुनि धूल में मिल जाता है। 1 पूर्व कोटि वर्ष तक भावलिंगी मुनिराज 11वें गुणस्थान में 2 बार होके आ गए। शुद्ध केवलीय द्वादशांग का ज्ञान है, भावलिंगी संत हैं। अब तो कौन क्या बिगाड़ लेगा। नहीं, पूज्य बलबीर सेन स्वामी महाराज ने कहा ऐसे मुनिराज भी एक क्षण में 1 पूर्व कोटि वर्ष तक भावलिंगी रहे और अंत में इतनी सी जिंदगी शेष थी। कितनी? उतनी सी चुटकी बजाने वाली जिंदगी में धड़ाम से मिथ्यात्व में गए और सीधे निगोध में चले गए। अश्मण पाऊंगण आदि गण थे निगोध पाता। 1 सेकंड लगा मुश्किल से। आपके हमारे यहां असंख्यात समय हो गया और पूरी जिंदगी भर कितने सावधान रहे, भावलिंगी रहे। अंत के ये जिंदगी ऐसी है, पूरी रात भर ड्राइवर ने गाड़ी चलाई, अंत में 1 किलोमीटर रह गया था, मात्र 5 सेकंड को झपकी आई। क्या हो गया? अब बोलो, मैं ड्राइवर को तुम डांट रहे, मूर्ख कहेगा, मरवा। ड्राइवर कहता साहब रात भर मैंने अच्छी गाड़ी चलाई, उसका धन्यवाद। बोलो जागा ज्यादा है कि सोया ज्यादा है? 5 सेकंड को झपकी आई और पूरी रात जागता रहा, गाड़ी चलाता रहा। अब 5 सेकंड के डांट पड़ना चाहिए उसे या रात भर की जागने का आशीर्वाद मिलना चाहिए उसे? हैं? बस वो भूल जो है, 5 सेकंड की जो भूल है, हमारी रात भर की मेहनत पे पानी फेर सकता है। वो पानी ना फिर जाए, इसलिए हम को भक्तांबर पाठ की जरूरत पड़ गई। और इसको पढ़ने के पहले ये तो हुआ, क्यों पढ़ना भक्ति? कुछ चाहिए भगवान से? नहीं, हमारी शक्तियों का जागरण। अन्य समय क्यों नहीं? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं उस समय हमारे शरीर की कुछ शक्तियां जागती हैं, बिना भक्ति के नहीं जागेंगे। साधना में नहीं जागेंगी, तपस्या में नहीं जागेंगी, वो एनर्जी उसी समय जागती है। दूध में घी है लेकिन घी दिखता नहीं। दुग्ध मध्य यथाकृतम तिल मध्य यथा तैलम पाषाणेषु यथा हेम दुग्ध मध्य यथाकृतम तिल मध्य यथा तैलम देह मध्य यथा शिवम। शक्ति है, वो शक्ति जागेगी नहीं। कुछ विशेष उपक्रम आने पर दूध में दही बनने की शक्ति जागती है। दूध में दही बनेगा ही बनेगा, नियम है क्या? नहीं, फट जाएगा। अपन सोचेंगे दूध कहां जाएगा, कहां जाएगा दूध? दूध रखा है रहने दो, क्या फर्क पड़ेगा? अधिक से अधिक दही बन जाएगा, और क्या होगा? दही और क्या क्या होगा बताओ? दूध का परिवर्तन क्या है?
अपन निश्चिंत। सुबह गए कि दही बन गया होगा, क्या मिला वहां? बेकार दूध। अपन ने सोचा कि अपने आप बनना चाहिए, रिएक्शन नहीं। दूध में दही का बनने की जो योग्यता जागृत होगी, वो स्पेशल विशेष निमित्त बनेगा, तभी दूध दही बनेगा, अन्यथा योग्यता होकर के भी वो दही नहीं बनेगा। इसी प्रकार हमारे अंदर की कुछ शक्तियां ऐसी हैं, जो शक्तियां कितनी तपस्या कर लो, मात भक्ति से ही जागेंगे। दूध में दही बनने की प्रक्रिया जामुन के बिना नहीं आएगी, जामुन चाहिए, अपने आप नहीं आई। और चीज डाल दो तो, कोई चीज, नमक डाल दो ना, दो चार पत्थर डाल दो ना, नहीं, उसका स्पेशल जामुन हर चीज का नहीं बनता। वही चीज उसमें जाएगी तो जो दूध में दही बनने की योग्यता है, तब वह योग्यता प्रकट होगी। ऐसे ही लोग कहते हैं कि महाराज हम भक्तांबर भक्ति नहीं करें, स्वाध्याय कर ले, तो स्वाध्याय कर ले रहे। कोई कहते महाराज मैं जाप कर लूं, तो कोई कहते महाराज जी हम कसायों को शांत कर लूं, तो कोई कहते महाराज हम आपकी भैयावृत्ति कर लें, तो इसमें नहीं होगा, नहीं होगा। जो शक्ति भक्ति से जागती है, जैसे दूध में दही बनने की शक्ति उसी निमित्त मिलने पर जागेगी, ऐसे ही अपने अंदर एक शक्ति है जो मात्र भक्ति से जागेगी, तपस्या से नहीं जागेगी। पूज्यवर नमीचंद महाराज गौमर साहब, पूज्यवर वीरसेन स्वामी, घोर तपस्या करना तो निधत निकाचित कर्मों का क्षय नहीं होता। घोर तपस्या कर ले, मासोपवास कर ले, मां जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से ही निधत्त निकाचित कर्मों को क्षय करने की शक्ति जाती है। अब बोलो कहां मुनिराज तपस्या कर रहे हैं तो भी वो शक्ति नहीं जागेगी। इसलिए पहला आप दूसरा मोटिवेशन आप लें कि आपको एक स्पेशल प्रकार की शक्ति जगाना है, जीतने की नहीं, हारने पर की तैयारी करना है, मरने की तैयारी करना है, संकट आ जाए तो कैसे जीना है, कैसे निपटना है, उसके लिए आपको भक्तांबर ही शरण लेना पड़ेगा। ये शक्ति कहीं और जागने वाली नहीं है। अब इसको पढ़ने के लिए पहले उपधान करो। आप भक्तांबर पढ़ते हैं, उपधान, उपधान कहलाता है जब तक मैं भक्तांबर पढ़ रहा हूं मौन रहूंगा, किसी को देखूंगा नहीं, इस स्थान पर बैठूंगा, यहां से उठूंगा नहीं, उपधान कहलाता है। जब तक भक्तांबर पढ़ रहा हूं तब तक मैं इस स्थान को छोड़ूंगा नहीं, कोई दूसरी बात करूंगा नहीं, चिंतन करूंगा नहीं, किसी की तरफ देखूंगा नहीं, आंख बंद रखूंगा, कोई ना कोई एक संकल्प लेकर के भक्तांबर पढ़ो। बिना उपधान के तुम भक्तांबर पढ़ते हो, बीच में आ जाए भक्तांबर, हाँ क्या कह रहे, क्या कह रहे थे, हाँ यही संस्था, बीच में मोबाइल आ गया तो, फोन आ गया तो बस खत्म हो गया। उपधान नहीं है। सबसे पहली शक्ति किसी भी स्रोत को सिद्ध करने की, किसी भी स्रोत को जागृत करने की, वह हमारी शक्तियों को जागृत करे, उपधान, बलिदान दो पहले। मैं भक्तांबर के अलावा मन से, वचन से, काय से सब कुछ का त्याग करता हूं। कितनी भी परीक्षा आ जाए, उसी समय फोन आएगा कि तुम्हारे घर में मौत हो गई है, तो होने दो, हमें कोई नहीं डिगा पाएगा जब तक भक्तांबर पूरा नहीं होगा, सिद्ध हो जाएगा। क्या तो शक्तियां है हमारे पास, शक्तियां जागरण है। एक निश्चयी का मात्र उपधान किया था। ये जब मंदिर में जाते हो तो एक उपधान होता है, निश्चयी, निश्चयी उपधान है मंदिर का। जब तक मैं मंदिर में हूं, मेरे और मेरे परमात्मा के अलावा मुझे किसी से कोई संबंध, सब छोड़ता हूं, आगे पीछे नहीं छोड़ा रहा। जब तक मैं भक्तांबर पढ़ रहा हूं तब तक भक्तांबर मेरे अलावा कुछ भी नहीं। उसी बीच में समाचार आ गया, तुम्हारे इकलौते बेटे को कोबरा सांप ने काट लिया, जल्दी जाओ, अस्पताल ले जाना है। पंचम काल की घटना कह रहा हूं, चौथे काल की नहीं।
धनंजय सेठ कहते हैं 7वीं शताब्दी 6ठी शताब्दी में, क्या कहते हैं मन में आवाज आ गई, बोले किसका बेटा है? मैं तो इस समय मैं और भगवान के अलावा तीसरा मेरा कोई, कहां का बेटा, कैसा बेटा है? कुछ नहीं, पूजा करते रहे। लोगों ने लाकर बच्चे को वहां रख दिया, अब तो शर्म करो, तुम्हारी भक्ति में ताकत होती तो सांप बेटे को क्यों काटता, और तुम्हारी भक्ति में ताकत होती तो ये देखो ये मर रहा है, नीला पड़ चुका था। उन्होंने कहते नहीं, उपधान है हमारा, जब तक मंदिर में विसर्जन पाठ पूरा नहीं होगा तब तक दुनिया में कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं, मात भगवान और मैं हूं। क्या गजब की चीज हुई, सबने जान लिया। और जैसे विसर्जन पाठ शांति पाठ पढ़ रहे थे ना, तो जैसे ही शांति पाठ पढ़ते पढ़ते वो धारा करते ना, वो धारा बीच में जैसे किया, बेटा बैठ गया, पापा। लोगों ने कहा मुझे क्या मालूम आप जहर उतारने का मंत्र जानते हो, मुझे क्या मालूम गारुड़ी मंत्र जानते हो। उन्होंने कहा मैं कोई मंत्र नहीं जानता, मैं तो उपधान का नियम था कि मैंने इस क्रिया का संकल्प किया है, इसको बीच में नहीं छोड़ूंगा। लो साहब जहर उतर गया, तुम्हारा उपधान नहीं है, और उपधान में परीक्षा होगी, मच्छर आएगा, सांप भी आ सकता है, छिपकली भी आ सकती है, लेकिन तुम्हारा उपधान होना चाहिए। मरूं तो मर जाऊं, जब तक भक्तांबर पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं डिगने वाला उपधान। मोबाइल नहीं खोलूंगा, कोई सुने, मरने की बात भी सुनने में आ जाए तो भी भक्तांबर तो पूरा होगा। फिर होता है, इसके बाद होता है विशुद्धि चक्र, शबरपण चक्र। जिस स्त्रोत को तुम पढ़ रहे हो वह दुनिया में इससे बड़ा कोई स्त्रोत है भी नहीं। आपको करना है, आप पढ़ रहे हैं, नहीं इससे अच्छा कोई दूसरा स्त्रोत है, फिर कोई पढ़ने से मतलब नहीं। और भक्तांबर तो एक ऐसा स्त्रोत है, इससे बड़ा दुनिया में कोई स्त्रोत है ही नहीं। इससे बड़ा पहले का स्त्रोत है कल्याण मंदिर। वो 100 साल पहले लिखा गया, 100 साल बाद लिखा गया, वो 6ठी शताब्दी में 7वीं शताब्दी, लेकिन कल्याण मंदिर ने वो स्थान नहीं पाया। और उनके भगवान बहुत प्रिय भगवान थे पारसनाथ, तो भी वो प्रसिद्धि नहीं पा पाए। कितने स्त्रोत हैं सब में, मां भक्तांबर एक ऐसा है जो पूरे भारत में काश्मीर से कन्याकुमारी तक भक्तांबर को सब जानते। इसमें है ताकत, अभी बताऊंगा मैं क्यों है ये प्रसिद्धि। ऐसे ही कारण नहीं है, कोई ना कोई इसकी शक्तियां हैं। उन शक्तियों को तो हमें स्त्रोत पढ़ते समय ये सोचना है, दुनिया में बस अंतिम इससे बड़ा ताकतवान कोई स्त्रोत नहीं है। समर्पित हो जाओ, बस कुछ नहीं है, ही नहीं कुछ। दूसरा शब्दाचार, शब्द का सही उच्चारण करो। अर्थाचार, सही अर्थ निकालो। विनयाचार, विनय के साथ पढ़ो। इसके बाद इसके लिए सोचो कि ये जो ग्रंथ काय का है, भक्ति का है, तो भक्ति की भाषा का ज्ञान होना चाहिए। बीच में आ गया, यहां तो कर्तृत्ववाद है। भगवान क्या समुद्र में से निकालेंगे? सिद्धालय में बैठे हैं, कंजाइश लोग यही बोलते हैं, देखो कह रहे हैं भगवान आओ, मैं समुद्र में गिरा हूं, मुझे निकालो। बताओ मूर्ख लोग, भगवान कहां बैठे हैं? सिद्धालय में। अब वे समुद्र में निकाल के कब आए भैया बताओ? कभी नहीं आना। तो यहां सब झूठा लिखा है ना। यदि ये भाव आ गया तो तुम्हें सिद्धि नहीं होगी। तुम्हारे मन में ये अनुभव में आएगा कि भगवान नीचे आएंगे, मेरा हाथ पकड़ेंगे और मुझे निकालेंगे। सत्य क्या है और भक्ति क्या है? सत्य है भगवान कहां है, फिर ये मंदिर में कौन बैठा है? वो कभी लौट के आएंगे क्या? आगम कहता है, जिनवानी ने कहा जो भगवान ऊपर जाएगा वे कभी नीचे नहीं आएंगे। भक्त कहता है नहीं आएंगे। सही यही है, लेकिन मेरी भक्ति कहती है भगवान एक बार नहीं 3 बार आएंगे। कौन बैठा है मंदिर में? और जिनवानी कह रही भगवान सिद्धालय में बैठा है। अब लगे रहो सत्य की खोज में। सत्य क्या है? सत्य क्या है?
भक्त कहता है मैं ना सत्य जानता हूं ना मैं असत्य जानता हूं, मैंने तो पुकारा है तो भगवान आएंगे और वो मुझे बचाएंगे। ऐसी भक्ति का स्वरूप अंदर से प्रकट होना चाहिए। कौन कहता है भगवान नहीं आते? कौन कहता है भगवान नहीं बोलते हैं? कौन कहता है भगवान कुछ नहीं देते हैं? मेरे पास तो जो कुछ है सब उन्हीं ने दिया है। मेरे पास आज जो कुछ है सब उन्हीं का है। महाराज जी तुम्हें कब देते? कई लोग हमसे पूछते, मैंने महाराज से बात की तो महाराज जी से आप बात कैसे करते हो? मैं करता हूं, तुम्हें कैसे बता दूं? प्राइवेट नंबर है। अब कौन जाने कि महाराज भगवान बोलते? मूर्ति कभी बोलती है क्या? नहीं समझ पाओगे। यदि तुम्हारी भक्ति है तो मूर्ति बोलती है। कौन कहता है भगवान आशीर्वाद नहीं देते? देते हैं। कौन कहता है भगवान नहीं आते हैं? प्रहलाद की आंख बन के दिखाओ, जहां आंख खुलेगी वहीं भगवान दिखेगा।